अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइस टुडे टीवी के साथ मैं हूं आज़म जवेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पकवान। नाज़रीन, आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं। बताता ये चलूं कि ये सेटअप पाक साफ फूड्स वालों का है। एक शादी का फंक्शन है माशाल्लाह से। पाक साफ फूड्स वालों को हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इनके शेफ़ कौन हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ पाक साफ फूड्स के जो शेफ़ हैं वो मौजूद हैं, वकास भाई। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप तो खैर बिजी हैं, हमने आपको तंग किया कि पाक साफ फूड्स का नाम सुना और आप उसके लिए काम करते हैं, बल्कि आप ही कंपनी है ये, तो आप शेफ़ हैं मेन इनके। तो आप अपने बारे में बताएं कि क्या क्या वैरायटी है, कहाँ कहाँ से काम किया और ये पाक साफ फूड का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। यार पाक साफ फूड वालों की सबसे पहली तो ये बात है कि यार मैंने इनकी जो हर किस्म का मटेरियल में सबसे पहले तो यार मैंने सफाई सुथराई का बड़ा कमाल चीज़ देखी कि यार ये पहली बात है ना कि दूसरों की तरह बात दिखाते कुछ और है और जब काम की बात है तो फिर वो उस तरह से ये वो अवेलेबल नहीं करते जो मार्केट का असूल है। हालांकि मुझे मार्केट में इन हुए मिनिमम कोई मे भी कोई 18-20 साल हो गया मुझे मार्केट में इन हुए काम करते करते, लेकिन जब इन लोगों के साथ मिला तो इनका जब मैंने माहौल देखा कि यार कम से कम ये लोग और कुछ नहीं जो बात करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं, ना कि कोई गलत बयानी दिखाया कुछ और दिया कुछ और। तो इनमें ये चीज़ मैंने देखी खासियत के ना गलत करने देते हैं और ना करते हैं। अच्छा वकास भाई, आपने माशाल्लाह से कोई तकरीबन 15 से 20 साल मतलब यंग एज में ही आपने शेफ़ का काम शुरू किया, तो मैंने ये भी सुना कि आप कतर भी जाके वहाँ पर भी अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कतर भी इसी तरह का एक मेरा सेटअप लगा था, वहाँ पे कुछ लोग आए थे जिन्हें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ हर चीज़ों ने पता लगा कि आप क्वारंटाइन की वजह से वापस आ गए। जी सर, फिर आपको पता है कि कुछ ऐसे मामला हो गए जिसकी वजह से मुझे बैकअप वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। सर कुछ बताइएगा कि पाक साफ फूड्स आपसे क्या क्या खिदमत ले रहा है। यार पाक साफ फूड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से शादी के फंक्शन वगैरह सालगिरह या में भी कोई और भी फंक्शन हो वल्लाह के महफिल तक हर किस्म की वो हमारे से खिदमत वो हमारी हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जान लगाते हैं। और यार आपको पहले मैंने वही बात बताई ना कि टेस्ट वगैरह में मसाले वगैरह में हर किसी भी चीज़ में यार पाक साफ फूड वाले हैं ना जो इनकी खासियत है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन किसी भी खुराक के पीछे उसके बनाने वाले का हाथ शामिल होता है। तो आपके जो हम माशाल्लाह से अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, ये टिक्के का साइज़ जो है ना, नॉर्मल टिक्के का साइज़ सीख कबाब का साइज़ इतना नहीं होता और जिस सफाई से और इस खूबसूरती से ये चीज़ें लगती हैं। वकास भाई मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है पकाई में। यार चिकन से लेके ना यार चिकन मुर्गी से लेके हिरन तक अल्हम्दुलिल्लाह पकाया है मैंने, हिरन का गोश्त तक के टिक्के मैंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने एक तारीफ की है कि वकास साहब के हाथ में जादू तो है ही है और ये मछली बहुत अच्छी बनाते हैं, इसकी क्या वजह है। यार इसकी वजह यही है जब आप लोग ईमानदारी से काम करते हो ना, आपकी टीम साथ ईमानदार होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का वादा है कि तुम गलत ना करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऑटोमेटिकली यार आपका हर काम बेहतर होता जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह।